कल्याणी समूह के 250 के आसपास सदस्य हैं, जिसके हेड मनीष भैया आप स्वयं है क्या बुढ़ार वाले। ये पूरी टीम यहां पर रही है और ये कवरेज तो कर ही रही है, साथ ही साथ त्यागी व्रती भोजनशाला में भी सारी व्यवस्थाएं ये लोग देख रहे हैं। और जितने युवा ये देख रहे हैं, भैया सामने आओ ना, ये सारे लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशे से वकील है, कोई सीए है, ये सारे पढ़े लिखे लोग और उच्च व्यवसायी लोग हैं। ऐसे 250 लोगों के समूह का नाम विनम्र वाणी सदा कल्याणी समूह है, जो इस पंच कल्याणक में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। हमारे ये विदिशा से संजू भैया भोजनशाला संभाल रहे हैं और हम सारे लोग वहां जाकर के भोजन कर रहे हैं। तो भैया ये पूरा समूह हमारे सामने आया। देखिए, अगर ऐसे युवा धर्म क्षेत्र में सेवाओं के लिए आगे आते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है इनके अंदर अपने बेटे को देखना, इनके अंदर आने वाले जैन समाज के भविष्य को देखना, और जब इनके सम्मान में तालियां बजाने की बात आए तो ऐसी तालियां बजाना कि जैन समाज का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और ये देखिए सभी साथी आते चले जा रहे हैं। अरविंद जी आप भी आ जाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। ये विनम्र वाणी समूह आने वाले समय में भारतवर्ष में अपना एक विशेष स्थान बनाने वाला है। अंकित जी मित्र आ गए क्या? अंकित जी मित्र कृपया मंच पर आ जाएंगे। उनको भी बुला रहे हैं। हमारे अंकित मित्रा जो गुना में निवास करते हैं, वैसे तो अब अगर मैं ये कहूं, ये तो जहां भी पंच कल्याणक होता है वहीं निवास करते हैं। और पुण्योदय विद्या संघ के माध्यम से सोशल मीडिया पर सबसे अधिक अगर कोई एक्टिव प्लेटफॉर्म है तो इन्हीं का प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको त्वरित जानकारियां आपको घर बैठे मिल जाया करती हैं। और लाखों सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब चैनल के भी हैं, इनके फेसबुक पर भी हम व्यूज देखते हैं तो लाखों में मिला करते हैं, और इस पंच कल्याणक में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं इन युवाओं से परिचय इसलिए करा रहा हूं कि अगर आज हम भारतवर्ष में युवाओं को धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं योगदान देते हुए देख रहे हैं, तो ये सब कुछ अगर है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का प्रभाव इस भारतवर्ष में है कि आज 30-30 साल 25-25 साल के युवा भी अपना काम छोड़ करके धर्म क्षेत्र में हम सबको सहयोग देते। जरा अंकित मित्रा जी के सम्मान में तालियां हो जाएं। और इनके 22 मित्र और यहां पर साथ आए हुए हैं, ये स्वयं मित्र हैं और मित्र को लेकर के चलते हैं। और पुण्योदय विद्या संघ जब कभी आप देखें तो इस चेहरे को जरूर याद कर लेना कि आपके घरों तक सूचना पहुंचाने वाला व्यक्तित्व है तो अंकित मित्रा है। जरा अंकित मित्रा जी का अभिनंदन और स्वागत जोरदार करें। देखिए, जिनके पास मोबाइल हो और जो मोबाइल पर आने वाली जैन धर्म की सूचनाओं की कीमत समझते हो, वो सारे लोग एक बार तालियां जरूर बजा देना अंकित मित्रा के लिए। हमारे ये नीरज जी इधर आ जाए पेंड्रा से। हमारे ये पेंड्रा के नीरज जी सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये भी सम्मान के योग्य है, क्योंकि इसी तरह मुस्कुराते हुए जब व्यवस्थाएं बांटी गई, हर व्यवस्था के आगे एक नाम लिखा गया, लेकिन इनके नाम के आगे लिख दिया गया सारी व्यवस्थाएं। अगर आपको सारी व्यवस्थाओं में समस्याओं का समाधान चाहिए तो नीरज जी पेंड्रा वालों से संपर्क कर लेना। जरा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बज जाए। और पेंड्रा जैन समाज जो सारी सामग्री पेंड्रा से यहां तक भेज रही है, अगर हमें यहां 100 लीटर दूध की जरूरत है तो 1 घंटे में पेंड्रा से आ जाएगा। किसी भी सामग्री की जरूरत है वो सारा कुछ पेंड्रा से चल करके आ जाएगा। तो पेंड्रा समाज का भी हम सभी लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे पप्पू भैया, जिन्हें हम सभी लोग पप्पू पड़ा के नाम से संबोधन देते हैं, ये पूरा पंडाल और ये पूरा दूर मुसारे पोटली हटवा लो। शैलेश जी का हम सभी लोग अभिनंदन करें। ओम सत्तकर गब्बणम अरंतण नमोति भाविने जो कुणयनन्य मनो सोइच्छै उत्तमं ठाणमिति मंत्रिणे पादाग्रे सबे यौमालादि अवसरणम कुर्यात्। सभी सामग्री हटा लो। मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज श्री, जो लगातार 20 वर्ष तक यहाँ पर ब्रह्मचारी अवस्था में रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं इस क्षेत्र को प्रदान की है, उनके परिवार के सदस्य अगर उपस्थित हों तो हम उनका भी अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। पवन जैन, विकास जैन, जैन मार्बल होम दिल्ली,
जिन्होंने यहाँ पर संत भवन के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुनि श्री निर्घंत सागर जी महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के पितृ पुरुष भी यहाँ पर हैं। हम उनका भी शब्दों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। नीरज जैन बब्बल जी कृपया मंच पर आ जाएं, उनका हमें अभिनंदन और स्वागत करना है। नीरज जी बब्बल भैया, जल व्यवस्था आपने और आपके भाई ने जिस तरह से संभाल रखी है, हर आदमी यहाँ आने के बाद मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। निर्मल जी बुढ़ार वालों के आप सुपुत्र हैं, जिन्होंने पूर्व में अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में लगातार दी हैं। आपका हम अभिनंदन और स्वागत इस मंच से कर रहे हैं। पप्पू भैया, जिन्होंने इस पूरे टेंट की व्यवस्था को इतने कम समय में, इतने कम दिनों में और इतने सुसज्जित रूप में, सुंदर स्वरूप में हम सबके बीच में स्थापित किया है। पप्पू भैया जो सागर से अपनी टेंट सर्विस लेकर के हमारे बीच आए थे, उन्हें भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं। और सौरभ जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। सौरभ जी जयपुर से www.vidyasagar.guru। आप सभी लोग इस YouTube चैनल से भी जुड़े होंगे, उनके प्लेटफॉर्म से भी जुड़े होंगे, उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं। सौरभ जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएंगे। सौरभ जी। प्रकाश मोदी जी मेरे आसपास अभी थे, कृपया मंच पर आ जाएं। प्रकाश मोदी जी साहब कृपया यहां जाएं। हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी कृपया मंच पर आ जाएं। कमेटी का तो अपन बाद में करेंगे। जिनवाणी से मेन आदमी कौन आया? जिनवाणी से मेन आदमी कौन पूछ लो ना। जिनवाणी चैनल से रवि जी कृपया यहाँ मंच पर आ जाएं। देखिए प्रकाश मोदी जी हमारे बीच आ गए हैं। ये भाटापारा से आते हैं, इन्हें देखने के बाद ये महसूस करना मुश्किल हो जाता है कि हम 50-55 साल के किसी अपने बुजुर्ग को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं या 20 साल के युवा को आमंत्रित कर रहे हैं। जब पारस चैनल का माइक इनके हाथ में होता है और ये लेकर के लोगों के, आइए एक मिनट प्रकाश, जब लोगों के बीच ये पहुंचते हैं और उनकी बाइट लेने को दौड़ते हैं तो लोग ये पहचानना मुश्किल कर देते हैं कि ये युवा दौड़ रहा है कि कोई बुजुर्ग दौड़ रहा है। इतनी युवा शक्ति इनके अंदर मौजूद है। हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी, जरा जोरदार तालियां बजा दें इनके सम्मान में। वो कह रहे 10 साल कम मत करो, 65 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं 65 साल में भी 20 साल जैसा काम करता हूं। जिन धर्म की प्रभावना में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं पारस चैनल ने, उन प्रतिमानों को स्थापित करने का श्रेय इन सारे डायरेक्टर्स को जाता है, जिनमें एक हमारे श्री प्रकाश मोदी जी हमारे बीच उपस्थित है। जरा अभिनंदन की तालियां बजा दे। जिन धर्म की प्रभावना 172 देशों तक अगर किसी ने सबसे पहले पहुंचाई, किसी चैनल ने, तो पारस चैनल ने पहुंचाई और उसके सूत्रधार के रूप में प्रकाश मोदी जी साहब, जिन्होंने अपने डायरेक्टर्स की टीम को जोड़ा। पंकज जी साहब को भी आज याद कर रहा हूं, अभी वो दिल्ली में है। विनोद जी टोडी वाले, अनिल जी साहब, भव्य जी, सभी का मैं यहां से धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। सचिन जी हमारे संगीतकार अगर हो तो यहां मंच पर आ जाएं। सचिन जी। जिनवाणी से रवि जी, जिनवाणी चैनल से रवि जी अगर हो तो मंच पर आ जाएं। हाँ, उस तरफ की वेदियों में पोटली रखना है, पोटली। पप्पू भैया जो हमारे सागर से टेंट सर्विस लेकर के आए, पप्पू पड़ा जी मंच पर आ जाएं। और नूतनम निरावति चमत्कृति कारी तेजानुसकमी चित्वतम विभावुकानां यत्येव मर्पेत नयना नयने संभोरग्रे मुखाग्र महावस्त्रमुपाकरोमि। ओम श्री नमो अर्यन्ताणं ध्योम नमः स्वाहायति जिन पितमाग्रे मुखवस्त्रे स्थापयामि। रखो, जल्दी जल्दी रखो, सब लोग खड़े हो जाओ, रखो सब लोग, ब्रह्मचारी लोग, हाँ ब्रह्मचारी लोग। हाँ, दूसरा कोई बेसन ले लो,
मुदगादि रूढ़ दुदल प्रवणै ब्रूढ़ गोदे कुशकता मुकुराभै प्रौढ़ावबोधस्य तव प्रगणे दृष्टे जिनम श्री चरणौ यजामि ओम निजिन पादागता विरूढ़कम स्थापनम करोमि। हाँ बेसन स्थापित करो। हाँ एक जने जौ का आटा ले लो। त्रैलोक साम्राज्य समग्र लक्ष्मी विवाह वेदी भवतो जिनेन्द्र यवादि धान्य प्रभु प्रभुवांकुरोदय यवार काक्षै समलं करोमि ओम निजिन पादाकृता यवार की स्थापनम करोमि। पंचचूर्ण पंचवरलो सचाय सक्रा चापानुकारिवी जगद वर्णित सत्कीर्ति वर्ण पूरय्य जिनम ओम ह्रीं जिन पदाकृता वर्ण पूर्ण स्थापनम करोमि। गन्ना स्वाध्यान तीव्र नलकांदिशी कामेन निर्मोक्त विभोक्षु चापम पुंडरेक्षु दंड प्रकरम क्षिपामि पीठोपकंठे तव देव देव ओम ह्रीं जिन पदाकृता क्षुदंडे स्थापनम करोमि। हाँ बलिवर्ती वस्तु समाभो विपलोक फल प्रवाले पुष्पावलीता रूपेताद् वनैश्रैव चित्राम पिष्टमय पुष्प फल प्रवाले रूपास्तनोमि बलिवर्तित दिग्गृजनाग्रे जिन पादाकृता बलिवर्ती स्थापनम करोमि। इको भृंगार कलश स्थापन करो थोड़ा इको विमल सलिल पूर्ण श्वेत भृंगार कुंभ उसके स्लय दूर्वा बीज पूरा सिताश्यम दधि सदक्षयाढ्यम श्वेत सूत्र वितांगम जिनपति चरणाग्रे स्थापे पूर्ण सिद्धे ओम ह्रीं जिन पादाकृता भृंगार स्थापनम करोमि। हाँ मदन फल यौमाला मदन फल संत्या माले साम्यवानाम सुख फले गुणमाला मारुते सूचयन्ता बिगलद खिल दोषा प्राच्यामो जिनेन्द्रम जनयतु जनतानां क्षेम वृद्धिं सुवीक्षम जिन पादाकृता यौमाला मदन फल स्थापये। हाँ पीछे से दूसरा सप्तधान्य पीछे से दूसरा लेकर के सप्तधान्य लेकर के निकले जिनेश्वर श्री चरणाम्बुजाग्रे सप्तो निधान्यानि समुचितानि अनंत धर्मेश्वर संवती में अर्हन्तु दिव्य धनी सप्तभंगी ओम निजिन पादाकृता सप्तधान्यम स्थापनम करोमि। पेंड्रा से सृजन जैन सुयज जैन सूत्रे रूपमेत भट्ट रचते प्रोक्तम विविधमात्मचे दिव्य दर्शन बोध व्रत कुतम रत्न नम समात्य रागा क्षिप्त वरस्य जैसे रमा सत्संगो सुख प्रभो जीवन मुक्ति रमा विवाह विधि वदनादिता कंकण ओम नियट्ठिवेकम मुक्के तिलोय पुंजे संतु एवं अमर निर्णाय मय्यो अनायिनो शिवम दिशयो स्वाइति मंत्र कंकण बंधन संस्कार रोपण पुष्पाक्षितम छिपे। पुष्प छेपन कर दो। लेकिन जब इन्होंने कहा कि पंचकल्याणक में आने के बाद अगर हम सारे लोग सेवा ना कर पाए तो हमारे हाथों की पवित्रता कैसे सार्थक होगी, तब इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को भी संभाल लिया और जो काम यहाँ मंडला जैन समाज के साथियों को दिया गया उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव के साथ वो सारे काम किए हैं। हम ऐसे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। जैनम ग्रुप जैन नवयुग मंडल मंडला के साथियों का जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उनके प्रतिनिधि हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और मंडला जैन समाज के लिए जरा आपकी जोरदार तालियां जरूर हो जाए। मंडला जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष हमारे बीच है जिनका हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और पर्दे के पीछे एक आदमी और था जिस आदमी का नाम है राय सेठ चंद्र कुमार, जो इस पंचकल्याणक में लगने वाली सारी सामग्री की व्यवस्थाएं करके और लगातार यहां तक प्रेषित करने का काम कर रहे थे। वो भी मंडला के निवासी हैं, वर्तमान में जबलपुर निवास करते हैं राय सेठ चंद्र कुमार जी। दानी दादा जरा देख लेना, कमल कुमार जी दानी साहब राय सेठ जी हैं क्या?
हमारे मंडला जैन समाज के अध्यक्ष कह रहे हैं राय सेठ चंद्र कुमार जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। अगर राय सेठ चंद्र कुमार जी सभागृह में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आ जाए, हमारे अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। राय सेठ चंद्र कुमार जी। अमरकंटक जैन समाज के हमारे सारे साथी जो यहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, उनकी भी लगातार सेवाएं इस पूरे पंचकल्याणक में चल रही हैं और 24 घंटे तो वो यहीं रह करके 365 दिन यहीं रह करके ये सारी सेवाएं देते हैं। देखिए, आवास व्यवस्था की चर्चा मैंने की थी, एक नाम भूपेंद्र जी का लिया था और मैंने बहुत आग्रह से आपसे कहा था कि आवास व्यवस्था ने भी सजगता के साथ काम किया है, तो जब भूपेंद्र जी मंच पे आ गए हो तो आपकी तालियां जरूर बज जाएं, दोनों हाथों को जहमत दे दे, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। देखिए, एक मनोविनोद की बात है ये, तो हमारे सवाई से विनोद कुमार जी कह रहे हैं भूपेंद्र जी का सम्मान हो रहा, जोरदार ताली बजा लो, नहीं तो संचालक जी तुम्हारा आवाज सबसे पहले खाली कराएंगे। देखिए, डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी पूना से हमारे बीच है, ये शाकाहार के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा देंगे सभी लोग। अमरकंटक जैन समाज के अगर साथी यहां उपस्थित हो गए हो तो सभी लोग कृपया आ जाएंगे। और पेंड्रा जैन समाज के साथी, उनको भी मैंने आवाज दी, अगर वो उपस्थित हो गए हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। पेंड्रा जैन समाज के साथी अगर हो तो कृपया मंच पर आ जाएं, मेरा आग्रह है। अमरकंटक के जो हमारे स्थायी निवासी हैं, जो एक कार्यकर्ता की तरह, एक भक्त की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सारे साथियों को भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं अमरकंटक जैन समाज के। और देखिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि अमरकंटक में जैन समाज 15-20 घरों की जैन समाज होगी, लेकिन उस जैन समाज के बीच में भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजनीति की पायदानों पर चढ़ता हुआ वहां अपना स्थान निश्चित कर पाया और पार्षद पद पर रह करके, और इनके परिवार से भाभी जी पार्षद के पद पर पहुंची, लेकिन सारे के सारे पार्षद के दायित्व का निर्वहन हमारे देवेंद्र जी ने करते हुए इस पंचकल्याणक में अपनी सेवाएं प्रदान की है। और जो कुछ शासन के स्तर पर या स्थानीय स्तर पर संभव हुआ, उन्होंने कोऑर्डिनेट करने का काम किया। हमारे देवेंद्र जी का सम्मान करें। वैसे तो देवेंद्र जी का इतिहास ये बताता कि जबलपुर के समीप कटंगी के ये निवासी हैं और यहाँ बाद में यहाँ अमरकंटक आकर के स्थायी निवासी यहाँ के बन गए हैं। तो देवेंद्र जी के सम्मान में भी तालियां आप सभी लोग बजा देंगे। राजेंद्र ग्राम जैन समाज और अनूपपुर जैन समाज, उन सभी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र ग्राम जैन समाज, अनूपपुर जैन समाज, उनके जो भी प्रतिनिधि हो कृपया मंच पर आ जाएंगे। सभाई से गई विनोद कुमार जी कोयला वाले हमारे बार बार आदेशित कर रहे हैं कि राय सेठ चंद्र कुमार जी और अशोक जैन जी चावल वालों को हम सभी लोग यहां पर आमंत्रित करें। राजेंद्र ग्राम के हमारे जो भी युवा साथी हैं, अनूपपुर, चचाई, अमलई, कोतमा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल कहां पर है? अच्छा, कुछ साथी शेष रह गए थे हमारे कोतमा जैन समाज के, तो कृपया आ जाए, एक बार और मंच पर यहां आ जाएंगे। यहां देखिए, सुभाष जी चौधरी साहिब बिलासपुर में निवास करते हैं, लेकिन अमरकंटक की भूमि से उनके भाव ऐसे जुड़े कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जब उनसे चर्चा की गई तो 4 सबमर्सिबल पंप उन्होंने पहुंचा दिए और कह दिया कि इसके अलावा जितनी आवश्यकता हो मेरे स्तर पर सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं करने को तैयार हूं। ऐसे श्रावकों के सम्मान में ताली जरूर बजाए कि जिन धर्म की प्रभावना की बात आती है तो कुछ लोग अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। ऐसे ही हमारे ये साथी है सुभाष जी साहेब, उमरिया, बिरसिंहपुर, पाली, कटनी, जबलपुर, सेहोरा, गोसलपुर, कुंडम से भी लोग हैं, बगराजी से भी लोग हैं, सभी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। महाराजपुर के सम्मानित सोधिया जी एक ऐसा नाम, और अलकेश जी जो बीनावारा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष भी है, नीरज जी हमारे बुढ़ार वाले, ये तीसरा नाम।
ये 3 नाम ऐसे थे जिन लोगों ने कि जल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था से लेकर के यहां जितना संभव हो सका उतना योगदान इस पंचकल्याणक के लिए हम सबको प्रदान किया है। मैं उन्हें भी निमंत्रित करना चाहूंगा। सोदिया जी हमारे बीच होंगे, अलकेश जी उपस्थित होंगे, नीरज जी होंगे, राजेंद्र ग्राम जैन समाज के युवा साथी हमारे बीच आ गए हैं जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग हम सबको प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात है, किसी ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे व्यवस्था बड़ी मिली या छोटी मिली, बल्कि लोगों ने यह कहा मुझे व्यवस्था मिली तो भगवान जिनेंद्र के पंचकल्याणक की व्यवस्था मिली, भगवान जिनेंद्र की प्रतिष्ठा की मुझे व्यवस्था मिली है। किसी ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे पानी की व्यवस्था दी है, यह व्यवस्था छोटी है या बड़ी है। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे सफाई व्यवस्था दे दी है, यह व्यवस्था छोटी है या बड़ी है, बल्कि इस मन से लोगों ने काम किया है कि मुझे तो तीर्थंकर भगवान के दरबार में काम करने का अवसर मिल रहा है, मुझे तो एक तीर्थ में काम करने का अवसर मिल रहा है। और हमारे संदीप जी बुढ़ार वाले, जिनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जो एक बार उनसे मिल लेता है उनका ही होकर के रह जाता है। 1 महीने से लगातार यहां रह करके अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। संदीप जी बुढ़ार वाले, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया बेबी मंच पर आ जाएंगे। और संदीप जी बुढ़ार, संदीप जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं संदीप का नाम इसलिए लो कि वो लगातार 30 दिन से यहां पर है। मैं तो आपका नाम लेना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जैन समाज में गिने चुने उद्योगपति होंगे जिनका व्यवसाय का क्षेत्र अगर देखेंगे तो भारतवर्ष की सीमाओं को भी पार कर जाएगा। और ऐसा ही सम्मानी परिवार हमारा ये कोयला वाला परिवार है। और 20 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं सारे व्यापार को छोड़ करके हमारे सवाई सिंगाई विनोद कुमार जी साहिब यहां रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कभी अमरकंटक क्षेत्र की चिंता उन्हें होती है, कभी ये चंद्रगिरी तीर्थ के भी अध्यक्ष है, कभी उन्हें वहां की चिंता होती है। मुझे तो लगता है कि अब इन्होंने व्यापार की चिंता छोड़ करके जैन तीर्थों की चिंता करना प्रारंभ कर दिया है कि जीवन में मुझे जितना करना था घर परिवार के लिए कर दिया। और समृद्धि की उस ऊंचाइयों पर यह परिवार पहुंचा कि आज भारतवर्ष में अगर यह कहा जाता है कि जैन समाज के श्रावक श्रेष्ठियों के नाम बताओ और ऐसे 10 श्रावक श्रेष्ठियों के नाम बता दो जो अग्रिम पंक्ति में बैठते हो, तो उन 10 लोगों में अगर कोई एक नाम आता है तो सम्मानी कोयला वाला परिवार का नाम आता है। हमारे सम्मानी श्री प्रमोद कुमार जी, सम्मानी विनोद कुमार जी ऐसे नाम हैं जिन नामों को सुनकर के हम सारे लोग भी, और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी जो लगी, किसी छोटे कार्यकर्ता को फोन करने में इनको परहेज नहीं है। कभी ये नहीं सोचते कि मैं किसी छोटे कार्यकर्ता को फोन कर रहा हूं, बल्कि ये मानकर के उस कार्यकर्ता को फोन कर देते हैं कि जैसे मैं अपने बेटे को आदेश दे रहा हूं वैसा ही अपने कार्यकर्ता को भी मैं आदेश दे रहा हूं। और इसी के चलते ये बड़ी टीम इन्होंने जोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्मेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे बच्चों से बात करने में भी परहेज नहीं रखते, वैसे छोटा सा बच्चा भी इनसे बात करने में परहेज नहीं रखता, बल्कि निसंकोच होकर के आ जाता है कि मुझे तो विनोद जी भाई साहब से बात करनी है। मित्रों, ऐसे व्यक्तित्व हम सबके बीच बहुत कम है। मैं तो ये कहता हूं कि अमरकंटक क्षेत्र को ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं, चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं, तो निश्चित ये तीर्थ प्रगति करेंगे। एक बार जरा इनके सम्मान में जोरदार तालियां तो बजा दें। और लोग ये कहते हैं कि आप 100 समस्याएं लेकर के अमरकंटक आ जाएं, जैसे 100 ताले आप लेकर के आए हो और एक चाबी ढूंढना हो, ऐसी 100 समस्याएं लेकर के आप आए। अगर एक समाधान ढूंढना है तो सवाई सिंगाई विनोद कुमार जी से मिल लो, 100 समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। तो जरा हेलो, बाहर का माइक थोड़ा बंद करो, भीतर की क्रियाओं में व्यवधान हो रहा है। 10 मिनट के लिए बंद रखो, इसकी आवाज बढ़ाओ, भीतर के साउंड की लाओ, पोटली रखना है। जय वीर अनंत प्रकाशक हो, जय अंतराय अज्ञातक हो, तुम मोर बलि जय कारक हो, छायक समकृत के धारक हो, छायक चारित विशाल धर्म, आनंद अनंत प्रकाश करम, जग माही अपूरब सूरज हो, विकसन भव जीवन
नीरज हो मैं तात महातम टालन हो शिव मग उत्तम दस्तावन हो तुम तारण करण करण देवरम सुख कारण रत्न करंडवरम जय केवल ज्ञान प्रकाश धरम ज्ञानावनीय विनाश करम। गुरु भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की कुंडलपुर के बड़े बाबा की अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। श्री प्रसाद सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। हाँ सुनो, बाहर समोसन के सामने पर्दा लगा लिया जी कि नहीं लगाया? लगा है, लगा है। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। और जो लोग खड़े हो गए हैं उनसे निवेदन है कि हेलो। अपने स्थान पर बैठेंगे। हाँ, अब यहाँ से भरत, बाहुबली, राजा श्याम, सोम अपनी महारानियों के साथ अष्टद्रव्य लेकर के ध्वज स्थल पर पहुंचे। अरे पर्दे वालों, हटाना नहीं है। अष्टदेवियां तैयार होकर के ध्वज स्थल पर पहुंचे। प्रभु को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सोदरविंद का आसन कंपायमान हो गया। अवधि ज्ञान के द्वारा जान लिया कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने तुरंत कुबेर को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ समोसन की रचना करो। तो कुबेर ने बहुत सुंदर समोसन की रचना कर दी पलक निमेष मात्र में। उस समोसन में प्रभु इस धरती से 20,000 हाथ ऊंचे समोसन में अधर में विराजमान हुए। अमरकंटक में आज पहली बार जिनालय पूर्ण होते ही समोसन लग गया। ऐसे समोसन के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य कौन दिलाएगा, इसकी एक बोली आपको करनी है। अभी आपको हम बता दें, आपको यह सूर्य मंत्र का कार्य है, एकांत में संपादित होता है। इसमें किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता, परंतु ये भनक भी नहीं लग पाई। और आपके विधि नायक भगवान कब गुरुदेव के पास गए और वहां से गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दे करके केवल ज्ञान प्रकट करा के विधि नायक भगवान को विदाई की है। गुरुदेव के कर कमलों से प्रतिष्ठित होकर के जब भगवान भीतर आए तो यहाँ पर भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। ऐसे प्रभु का समोसन आप सबके बीच में है। गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित भगवान उस समोसन में विराजमान है। तो करिए, कौन सौभाग्यशाली है जो समोसन का उद्घाटन करने का सौभाग्य लेगा। जब तक यहाँ संस्कार चलेंगे तब तक बोली नितिन भैया। हाँ जी नरेश जी, समोसन शुद्धि। चलिए बाहर चलो सब जल्दी। एक समोशरण के उद्घाटन का सौभाग्य एक परिवार को मिलने जा रहा है। थोड़ा माइक तेज कर दो, पीला वाला। हेलो हेलो हेलो। चलिए आज दीपक, नरेश भैया को शुद्धि करना। आप नीचे आओ, बोली करे ना, आपको बोली। नरेश भैया जी करेंगे वहां। आइए भगवान के समोशरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य एक पूरे परिवार को मिलने जा रहा है। कौन सौभाग्यशाली है? हाँ जी महानुभाव, कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो आज नवीन भगवान, जो पूज्य गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दिए, प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव के मुखारविंद से हुई, ऐसे नवीन भगवान के प्रथम दर्शन समोसन में करने का पावन सौभाग्य करने का। हाँ जी, और कराने का। थोड़ी सी जगह बनाओ यहाँ से। कहां से प्रारंभ करें? कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा? प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। हाँ जी हेलो।
हेलो अच्छा लगता हेलो, देखिए एक परिवार, हाँ एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार, मैं बोली प्रारंभ कर रहा हूं, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त करना है पूज्य गुरुवर के कर कमलों से केवल ज्ञान की क्रियाएं शूरी मंत्र जिस विधिनायक प्रतिमा पर दिया गया है, ऐसी विधिनायक प्रतिमा समोषण में विराजमान हो रही है और उनका प्रथम दर्शन करने और कराने का सौभाग्य, क्या बोले, ये बहुत बड़ा पुण्य महानुभाव, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, हम साथ उनके रह के इंसान ना बन सके, वो इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए। ऐसे प्रभु के पावन पुनीत दर्शन करने का सौभाग्य है कोई महानुभाव ऊपर वाले नीचे वाले जो मात्र 1,11,000 की राशि से प्रारंभ करे, शीघ्रता से इतना बड़ा ये अमरकंटक के इतिहास में सबसे पहला सहस्त्रकूट जिनालय जहां पहली बार बना और अभी प्रतिमा भी पूरी की पूरी विराजमान होंगी, ऐसा अतिशयकारी सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक। भैया सरकारी बोली से उसको हाँ जी। प्रारंभ करें। एक देखो। ग्यारह से चालू करो आप तो। पैंट शर्ट वाले अभी ऊपर नहीं आएंगे मंच पर, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा वाले अभी कोई भी मंच के ऊपर नहीं आएंगे, जो शुद्धि में धोती दुपट्टे में है वो ही लोग ऊपर आएंगे। हाँ जी, 1,11,111 हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 1,11,111 रुपया, बड़े सोफा पे 1,11,111। कितना अच्छा लगता है समोशरण का बगीचा, कितना अच्छा लगता है समोशरण का बगीचा, हरे आदिनाथ और श्रीगण घर में मिलकर इसको सींचा, अच्छा लगता है। हाँ जी, 1,00,000 समोशन का उद्घाटन, 1,11,111। प्रथम दर्शन पावन परमात्मा नवीन भगवान के प्रथम दर्शन करने का पावन सौभाग्य और संपूर्ण जन समुदाय को दर्शन कराने का पावन सौभाग्य। 1,11,111। किरीट भैया डॉक्टर साहब, हाँ 1,11,111। पहला आचार्य श्री के कर कमलों से पहले संपूर्ण सहस्त्रकूट का निर्माण नितिन जहां भैया, पूर्ण हुआ। हाँ जी, वो कमलेश कक्का कुछ कह रहे हैं, शायद उनको लेनी पड़ेगी। किसको? कमलेश हाँ कक्का। बोलो कक्का, कमलेश कक्का से बात करो। बोलो कक्का, क्या 51 कह रहे, क्या कह रहे? नितिन भैया हाथ देखो जरा, बेसो दिखा रहे, बेसो दिखा रहे। 1,11,111 पहला सौभाग्य। और देखो जैसा अभी पता चला कि पूज्य गुरुदेव के पास से प्रतिमा सूर्य मंत्र के माध्यम से विधिनायक प्रतिमा का सूर्य मंत्र नहीं, पूरा केवल ज्ञान के साथ चतुर्थ स्थापन करके भगवान आए हैं। पूरा क्या बात है। आइए 1,11,111 1,11,111 और अमरकंटक में ये अवसर नहीं मिलेगा दोबारा। अमरकंटक की अपेक्षा भावनाओं के अनुरूप गुरुदेव से प्रतिष्ठा हुई है। हाँ जी, 1,11,111 समोषण के प्रथम दर्शन। रत्नों का समोषण है। शीघ्रता करें। हाँ, इधर अब केवल महाराज जी का काम बचा है। सभी ब्रह्मचारी जी लोग कायुसर कर लें, कायुसर करके बाहर हाँ की जी। ओर चलें, स्थान दे दें महाराज जी को। 1,11,111 रुपए एक बार, सोच लें, विचार लें, 1,11,111 रुपए दो बार, सोचने का समय बचा 1,11,000 हाँ, 111 रुपए। सोदरमिंद जी का है, आ जाओ। कुबेर, महायज्ञ नायक और नाभि राय। हाँ, मुकुट उतारो, हाथ धो। जल्दी करें, जिनका मनोमानस बन रहा हो। हाँ ठीक समझ गए। समोशरण के प्रथम दर्शन कर पूरे पंडाल को प्रथम दर्शन कराने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो इसे प्राप्त करेगा? किसी का भाव नहीं है और रोज सुबह से पढ़ते चलिए भैया, भैया जलबिन हेलो दीपक, ये सौभाग्य श्रीमती सुशीला भाभी जी पाटनी और श्रीमती इंदु भाभी जी
के लिए जाता है पाटनी परिवार और इंदु भाभी परिवार। एक बार जोरदार तालियां। कोई बोली नहीं है, जो उनकी भावना होगी वो देंगे। बोली नहीं करूंगा, जो उनकी भावना होगी देंगे। आइए, क्या बात है, जोरदार तालियां। सब हाथ बांध के बैठे हैं, हाथ खोलो एक बार। सबको बुला लो, इनके परिवार के, पाटनी जी भाभी जी के परिवार से बहनें सभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब आरती भैया ब्रह्मचारी एक मिनट, ब्रह्मचारी लोग सामने से हटो, यहाँ से महाराज जी कर रहे हैं, सामने से हटो सब प्रतिमाओं के सामने से। भैया जी हाँ, आरती की बोली, पहली समोशरण की आरती अरे कितने की गई है मैं बोली, है? कितने में है ये नावरण की? अभी बोला नहीं, एक मिनट हम पूछ लेते भाभी से। अच्छा, भाभी जी ने गिली, जी, बहुत अच्छा। सुशीला भाभी और इंदु भाभी और इंदु भाभी को अलग से देना, मिक्स नहीं करना इंदु भाभी को। कौन से आरती करवा लें? और मलैया जी, सुधा भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, तीनों। इंदु भाभी की अलग से करो, उनसे आरती करवा लें। हाँ ऐसे करो ना, इन्हीं से आरती कराओ अलग अलग, सब मिलके। क्या बोलना है, बोल रहे हो, बोलो क्या बोलना है। आज राम चलिए, इंदु भाभी आरती करेंगी, सुशीला भाभी जी पाटनी और सुधा जी मलैया सब मिलके आरती भी करेंगे और सब मिलके पूरा पूरा पूरा। आइए, तो शास्त्र भेंट कौन करेगा? हाँ, 3 सौभाग्य है, तीसरा सौभाग्य सुधा भाभी से पूछ लो एक बार। पहला, जी से। जब 3 है तो 3 ही आइटम, तीनों मिलके एक साथ। 3 आइटम है बोल रहे हो, 3 भाभी हैं, अलग अलग मिलके एक एक करेंगी। आइए, सुधा भाभी जी मलैया शास्त्र दान करेंगी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। फिर जी रंजना भाभी का करें, क्या भैया जी? महाराज 3 है। धर्मेंद्र जी और रंजना भाभी बैठी है, तो बेका करे क्या नहीं, हम ताली बजाएंगे, सबकी अनुमोदना करेंगे। भैया जी भगवान नरेश भैया आए थे, नरेश भैया शुद्धि हो गई, ठीक है, समोसण की शुद्धि हो गई है। ये आरती उन्हीं को मिलेगी क्या? वाह क्या बात है, बहुत सुंदर आरती है। उषा दीदी, ब्रह्मचारिणी उषा बहन जी पिंडरई। प्रभु जी की निकली सब। अभी गाय के लिए सवारी, दीपक उद्घाटन होना है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, इसकी सवारी निकाल दो पहले। हाँ इसकी निकालो सवारी आज। दीपक परसों सभी लोग समोसन पर नहीं चढ़ना, वो पिलाई है उस पर, सभी लोग ऊपर नहीं चढ़ो। अशोक भैया है वहाँ, नरेश भैया ऊपर कोई भी नहीं चढ़ो, वहां वो हिलता है पूरा। महाराज जी को देना, भगवान महाराज जी को दो। लगातार मयंक 11:30 बजे से ध्यानस्थ हुए प्रभु, 4:30 बजे तक अर्थात 5 घंटे के ध्यान मुद्रा के उपरांत सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, सभी ब्रह्मचारी जी लोग चलो बाहर की ओर, समोसन के चारों तरफ अपने को सब अपने अपने कक्ष में। सुकमाल भैया का है। सभी लोग चलो। चलिए भैया आसन डालो। ए चौकी लाओ जल्दी, पुजारियों चौकियां चौकियां। अंदर से चौकी लाओ, पुजारी निकाल के तीनों पाटा लाओ शीघ्रता के साथ में।
बाकी सब लोग नीचे आ जाओ जल्दी। महाराज जी के अलावा मैं निवेदन करूंगा सभी महानुभावों से। हाँ, पाटे लाओ जल्दी, पाटे लाओ भैया जी, अशोक भैया लगवा देना। हाँ, ये लगवा देना। नीचे पहुंचो। दीपक, हाँ भैया। हाँ जी, स्टैंड रख दो, स्टैंड 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 रखो। नीचे दे दो, नीचे। हाँ जी, सामान्य इंद्र जितने भी ऊपर हैं, मंच के ऊपर हैं, वो नीचे पहुंचे। शीघ्रता के साथ में मंच को खाली करें। जितने भी सामान्य इंद्र हैं वो नीचे पहुंचे शीघ्रता के साथ में। नीचे वाले इंद्र नीचे पहुंचो जल्दी। भैया जी को बुलाओ, कहाँ है भैया जी? चलिए, समूह शरण का उद्घाटन हमारी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी परिवार, रतन चंद जी कवरीलाल जी रतन चंद जी पाटनी करेंगे। साथ में इंदु भाभी और सुधा जी। देखिए, अनुमोदना की तालियां बड़ी जोरदार बजाना, पूरा परिसर गूंजना चाहिए जोरदार तालियों से। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। पंडाल में किसी के हाथ नीचे ना रहे, एक महोत्सव जैसा वातावरण सभी को मनाना है। भैया चलो नीचे चलो, सब इंद्र जल्दी पहुंचो नीचे, जल्दी करो, जल्दी करो। सामान्य इंद्र शीघ्रता के साथ में नीचे पहुंचेंगे। नीचे वाले सभी पात्र नीचे पहुंचेंगे शीघ्रता के साथ में। अपने अपने कोष्ठ में पहुंचो, जहां बैठते हो आप, अपने कोष्ठ में पहुंचो। और श्रीमती सुधा जी, ये सामान्य इंद्र ऊपर चढ़े कैसे, ये तो बताओ पहले। ये चढ़े कैसे ऊपर? उतरो जल्दी नीचे। कुछ तो ऐसे लोग हैं धोती दुपट्टे में जो इंद्राणी बने भी नहीं है। अभी सोले की जरूरत नहीं है, पूजा नहीं की जानी है। बैठो, पूजा नहीं है, पूजा कल सुबह होगी। बैठो नीचे, जहां कहीं भी बैठो। बीच की गैलरी में नहीं बैठना, वहां से आएंगे देव लोग। भैया क्या कर रहे हैं ये लोग ऊपर वाले? देखो नीचे जल्दी वाले। उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। ये मोबाइल नहीं चलाओ इधर। ए स्वयं सेवक को जरा इनको पकड़ पकड़ के लाओ। ये कौन खड़े हैं? जल्दी से नीचे उतरो। हाँ, भाभी जी उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले इनको तो निकालो सबको। उद्घाटन किसका करें? वही तरफ सब बैठे। अनिल भैया, अशोक भैया जी, अशोक भैया। हाँ, सभी इंद्र उतरो रमेश नीचे। भैया, अनिल अभी भैया। कोई भी ऊपर नहीं रहना, सब लोग उतरो। अभी पूजन नहीं होनी है। अशोक भैया, अरे ये पर्दे को अभी बंद रखे ना, क्यों खोल दिया ये इसको? क्यों बैठे अभी इधर? कौन कौन से इंद्र हैं? तुम उधर नहीं गए? खाली लेके वहां से आना है। भरत बाहुबली को, राजा श्रेयांश सोम भरत बाहुबली को झंडा के यहाँ से प्रवेश करना है। ए थोड़ा रास्ता दे के बैठो ब्रह्मचारी जी लोगों, थोड़ा रास्ता दो। यहाँ से लोग आएंगे, देव लोग। ऐसा रास्ता उस तरफ भी जाओ, आधे आधे उस तरफ जाओ। हाँ, सभी लोग आधे उस तरफ जाओ। समोसन के पास बैठ जाए ना, वो उधर आगे दूर है। या फिर इधर रास्ता छोड़ के बैठो थोड़ा। हाँ, हाँ भाभी जी, सुशीला भाभी जी, इंदु भाभी जी, मलैया जी, तीनों यहाँ आ जाएं सीढ़ी के पास। पूरा साइड आ परिवार जाएं। इस ओर आ जाएं, इस ओर पर्दे के साइड आ जाएं। इस ओर बुला लो, भाभी को इस ओर बुलाओ, बोली वालों को इस ओर बुलाओ। और जब समूह शरण का अनावरण हो तो पूरे परिसर में तालियां इतनी जोरदार हो कि लगे कि यहाँ पर महा महोत्सव का आगाज हो रहा है।
जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग जोरदार तालियों का महोत्सव करेंगे। और देखो मंच पर सब बैठ जाओ, समोशन का उद्घाटन आ रहा, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा मंच पर, सभी बैठो जल्दी से भैया, वही 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 सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी पर। ओ पर्दे में बैठे दोनों हाथ ऊपर। क्यों ना मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे क्यों ना मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे है, ओ प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे है, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे है, ओ समोशरण की रचना कितनी प्यारी। चलो आरती लाके दो पुजारी जी, दे दो उनको आरती दे दो भाभी जी। आ जाए इधर, हाँ सामने आ जाओ सभी। हाँ वो तो कर देते। अष्टदेवियां पहुंच गई उधर। भरत, बाहुबली, राजा श्री राम, सोम अपनी महारानियों के साथ ध्वज स्थल पर खड़े रहे। सौदर्भेंद्र, सचिंद्रानी, कुबेर की इंद्रानी वहां पर उपस्थित रहे, वहां से उनको प्रवेश करना है। उतारो मिलके दे दो आरती। छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके। चार घाटियां धर्म नाश कर पायोगे बन ज्ञान, चारों घाटियां धर्म नाश कर पायोगे बन ज्ञान, चार घाटियां धर्म नाश कर पायोगे बन ज्ञान, चार घाटियां धर्म नाश कर पायोगे बन ज्ञान। और समोशरण में आन विराजे तीर्थंकर भगवान जी, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, शुभ समोशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे, हम आज उतारे आरतियाँ। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाएंगे, हम आज उतारे आरतियाँ। श्रीमती माते राज दुलारे भोलाप्पा जी के प्यारे, श्रीमती माते राज दुलारे भोलाप्पा जी के प्यारे। हसी लगा लिया गुरु सबकी आँख के तारे, ओ गुरु मेरे सबकी आँख के तारे, ओ त्यागी की वैरागी की, दीप सुमन बाधार हो, हम आज उतारे आरतियाँ। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाएंगे, हम आज उतारे आरतियाँ।
हाँ, तीनों भाभी हैं, हाँ अलग अलग अवसर पा करके मिल करके तीनों कार्य संपादित कर रही हैं। एक ने अनावरण किया, एक ने आरती की, एक साथ बैठ कर रही हैं, पर करके मिल के तीनों ही कर रही है। इधर सामने से आ जाएं साथ बैठ करने के लिए। मीठे रस से भरोरी जिन्हें वाणी लागे, आप लोग भी दोनों हाथ उठा लें। जिन्हें वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे। मीठे रस से भरोरी जिन्हें वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे। दोनों हाथ उठा के मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली। मितवाणी ऐसी जैसे शक्कर संगनी बोली, मितवाणी ऐसी जैसे शक्कर संगनी बोली। इनकी वाणी भी तो वीणा सी सुहानी लागे, सुहानी लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी भगवन तेरी वाणी लागे। कहाँ ले गए दीपक, कहाँ ले गए? सामने से लेना था ना तुम्हें। जिनवाणी की स्थापना हुई समोसरण में, तो इधर जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान होता है, शांति से थोड़े खड़े नहीं रह पा रहे आप, जल्दी है। ए संजय धर्मेश, ये खड़े ही नहीं रह पाते, जल्दी है बिना द्वारपाल के। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे लोग बैठे हैं, बैठ जाओ। तो चलो प्रतिक्रमण का समय हो रहा। हाँ चलो। तो सोधर्मिंद्र का संकल्पमान होते ही सोधर्मिंद्र कुबेर को लेकर के समोसन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। रत्न वृष्टि करते हुए कुबेर आ रहे हैं समोसन की ओर। चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए हो समोशरण में, चल चलिए। केवल सोधर्मिंद्र कुबेर, अभी सोधर्म कुबेर को आना है, बाकी रुको वहीं। सौधर्म और कुबेर आएंगे, बाकी वहीं रुकेंगे। चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए। आदिनाथ विराजे समोशरण में साजे, आदिनाथ विराजे समोशरण में साजे। उनकी पूजन दर्शन करने सब मिल करके दर्शनिए। हो चल चलिए, चल चलिए समोशरण में, चल चलिए, हो चल चलिए समोशरण में, चल चलिए।
देखो खड़े हो ना, नहीं सब लोग बैठे रहो। आपकी झोली में आएंगे, यदि आपके भाग्य में है तो आएंगे। हाँ बैठे रहो, दूर दूर तक फेंको। सौदरविंद सचिंद्रानी कुबेर इंद्रानी सब में प्रवेश कर रहे हैं। आप क्यों आ गए? अभी आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। तो इधर भरत बाहुबली राजा श्रेय सोम अपनी महारानियों के साथ प्रभु के समोषण की ओर पूजन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो स्वर्गलोक के चतुर्निकाय के देव भी पीछे से आ रहे हैं, लाल लाल हरे हरे नीले नीले। अब आओ भरत बाहुबली राजा श्रेय सोम। चलो चलिए चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं। चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे। मुझे हो यहाँ जैन धर्म राजा आदि बाजे हैं। ओ चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे। जल्दी जल्दी चलो। पहले जल्दी कर रहे थे, अब जल्दी नहीं चल रहे। कैमरा मिल गया क्या? अष्टदेवियां जल्दी। समोशरण में पूजन करने समोशरण में पूजन करने समोशरण में पूजन करने। भाग्य हमारे जागे नाथ विराजे हैं। चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे। रंग चढ़ गया हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको रंग चढ़ गया हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको लाल। कैसे हुए दयाल नाथ हमें चढ़ गया प्रभु का लाल रंग। रंग चढ़ गया हमको लाल लाल रंग चढ़ गया हमको लाल। बस एक कैमरा वाले रोको नहीं, जल्दी करो, महाराज जी को प्रवचन होना है। हाँ कौन से हैं, अपना परिचय दो जल्दी से। बोलो। समय नहीं है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव और देवी आपके समूह शरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें आपके समूह शरण में आने की आज्ञा दीजिए। कहाँ रहते हो? स्वर्ग से आए। कहाँ है स्वर्ग तुम्हारा? सागर से आए। सागर में स्वर्ग है क्या? ये भवनवासी ऐसे ही करते हैं, रहते जमीन के नीचे हैं और बताते ऊपर स्वर्ग के हैं, फिर बाद में मंदिर में आते हैं और बैठ जाते कब्जा करके। कब्जा तो नहीं करोगे? अपनी पूजा पाठ तो नहीं कराओगे? पूछ लो देवी से। पूजा पाठ तो नहीं कराओगे? हाँ ठीक है, अपनी पूजा पाठ नहीं कराओगे तो जगह मिलेगी। आ जाओ, कब्जा नहीं करना मंदिरों में। नमोस्तु हाँ भगवान। चलो जल्दी। दूसरे कौन से हैं? हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव और देवी हैं। हम आपके समूह शरण में आने की अनुमति चाहते हैं। कहाँ कृपया रहते हो? हमें अनुमति। जमीन के नीचे। क्या नाम है? भवनवासी देव। भवनवासी देव। भवनवासी एक साथ गए ना? हाँ 4 थे ना? तो अपनी पूजा पाठ नहीं करवाना? नहीं करेंगे। हाँ पक्का, जाओ। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिषवासी देव आपके समूह शरण में आने की अनुमति चाहते हैं। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते? स्वर्ग में स्वर्ग में स्वर्ग। कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? पप्पू पड़ा के घर में है? चलो जल्दी करो। देव कहाँ रहते हैं?
ये तारा सूर्य चंद्र कहाँ है? ये तो तुम्हारा ज्योतिष के लोग है। अपनी पूजा पाठ नहीं करवाना, हाँ भगवान की करना। जाओ। नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कल्पवासी देव और देवियां हैं। हम आपके समक्षरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें आने की अनुमति प्रदान करें। हाँ, कलुवासी देव देवियां कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती, तो लगाना नहीं कभी, हैं? लिप बाम भी नहीं, लिप गार्ड भी नहीं, सिंदूर भी नहीं। ये क्रूर श्रृंगार है, इनको लगाने से कुमानुस बनते हैं। बनना है क्या? नहीं तो फिर लगाना नहीं। चलो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान हम यक्ष और यक्षिणी हैं। हम आपके समोषण में आना चाहते हैं। कृपया हमें अपने समोषण में आने की अनुमति दें। हाँ, यक्ष यक्षिणी भी अंतर जाति होती है, रूप बदल के लोगों को डरवाते हैं। डरवाओगे तो नहीं? पक्का? मंदिरों में उधम तो नहीं करोगे? रात में अकेले में घंटा तो नहीं बजाओगे? पक्का? हाँ तो आ जाओ। शेर भी आया, गैया भी आई, भालू भी आया, बंदर भी आया, मोर भी आया, सब आ रहे हैं मित्रवत। सांप और न्योला एक साथ आ रहे हैं, सिंह और गाय एक साथ आ रहे हैं। बैर भाव भूल करके प्रभु के समोसन की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। शेर भी आया, भी आया, भालू भी आया, तोता भी आया, चिड़िया, अरे हाथी भी आया, भी आया, मोर भी आया, मुर्गा भी आया। चुन करके आई चिड़िया समोशरण में आई चिड़िया। चुन करके आई चिड़िया समोशरण में आई चिड़िया। कौवा भी आया। देखो सब मित्र बता रहे हैं। इसमें तो मुर्गा भी है, कौवा भी है, मंगरे पे बोलता है सवेरे से। देखो सब आ गए, तो उधर ऊधम करने वाले भी आ गए। कोई भी तुमसे डर नहीं रहा ना? डरेगा भी नहीं। ये कैसे डरेंगे? ये तो हमारे जैसे ही हैं। हाँ, तुम ये कैमरे वालों को पकड़ ले जाओ, थोड़ी संख्या कम हो जाए। हाँ ठीक है। ये बहुत उद्यम करते हैं, एक नाम से 10-10 खड़े हैं यहाँ। टी-शर्ट मिल गई फ्री में। ये सब हमारे साथ जाने वाले हैं। तो जाएंगे, वही बनने वाले हैं सब। पूर्व में हमने भी ऐसा ही किया था, इसलिए कर रहे हो। इसलिए किया तो आप क्यों कर रहे हो? अब इसलिए कर रहे हैं, खुशी हो रही है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। जानते हो कौतूहल की खुशी का परिणाम क्या होता है? एक इंद्री में जन्म होगा तुम्हारा। हे भगवान हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। बचाने के लिए पहले तुम असली रूप में आओ तो सही। ठीक है कि तुमने पूर्व में जो किया था उसके फलस्वरूप तुम्हें ये गति मिली है, तो सबकी तरफ चेहरा करके दिखा दो कि धर्म के मार्ग में यदि छल प्रपंच करोगे, मायाचारी करोगे, धर्म आराधन के बहाने तुम अपनी अपने मत पुष्टि में लगे रहोगे, तो ऐसे बनोगे। पूर्व में हमने मायाचारी करके दिखा दो सबको अपना चेहरा। जिनको ऐसा बनना हो वो धर्म के क्षेत्र में प्रदर्शन ज्यादा करे, दर्शन कम करे। दिखा दो। मना करने के उपरांत भी हम माने नहीं, और ये मेरी पत्नी 1000 बार मना किया, लिपस्टिक मत लगाया कर, मत लगाया कर, मत लगाया कर। शांति मारते नहीं है। हे भगवान नमोस्तु। सुनो, नमो ये तुम्हारा असली रूप नहीं है।
क्योंकि व्यंतर जाति में कितने भी काला रंग क्यों ना हो, सुंदर बहुत होते हैं देव। तुम असली रूप में रहा करो, ये डरावना रूप बना करके अपने कर्म बंद करके एक इंद्रिय में जन्म लेने का तैयारी मत करो। ठीक है भगवान। असली रूप में आ जाओ, तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, तुम्हारा भी भाव सुधरेगा। जय हो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। धन्य प्रभु, हमें अपनी शरण में रखना, हम कभी अपने मार्ग से विचलित ना हो, ऐसी हम पर कृपा बरसाए रखना प्रभु। बस तुम कौतूहल करके मनोरंजन में इस प्रकार डरावना रूप नहीं रखना, तुम्हारा भला हो जाएगा। जय हो। अब कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल और केवल प्रभु की भक्ति करेंगे। और इस तरह से भूत भी सुधर गए, पलीत भी सुधर गए। अब इनसे गए बीते लोग तो यहाँ कोई बैठे नहीं होंगे जो न सुधरेंगे। इनसे प्रेरणा ले लेना कि हम धर्म करेंगे तो केवल प्रभु के जैसे बनने के लिए करेंगे। वंदे तद्गुण लब्धे, और आपको वह मार्ग मिले, इसलिए तत्वोपदेश प्रारंभ होता है प्रभु का। दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्ठी आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी झेल रहे हैं, और वह सरिता प्रवाहित हो रही है समोसन से आप सबके बीच में मुनि श्री प्रसाद सागर जी के मुखारविंद से। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। वर्धमान शब्द का अर्थ है आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सभी आपके लिए प्रणाम करते हैं। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है वह केवल ज्ञान है। दर्पण के समान तीनों लोकों के सभी वस्तुएं चराचर उसमें झलक रही हैं। ऐसे प्रभु को आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वह केवल ज्ञान कैसा है? वह केवल ज्ञान छायक है, कभी मिटने वाला नहीं है। अनंत तक काल तक वह स्थिर रहेगा। जिसके जीवन में क्षण आ जाते हैं उसका जीवन का वो भाग्य हो जाता है। धर्मनाथ भगवान की करते हुए समंत स्वामी कहते हैं, देव मानव निकाय सत्य में रेज से परिव्रतो व्रतो बुष्करे तारका परिप्रसो पुष्कलो व्योम नीव ससलो नमला। ऐसा अर्थ का भाव बता दे रहे हैं कि हे भगवान, आप समोषण में ऐसे विराजमान थे कि वहाँ देव भी थे, मानव भी, तिरंत भी थे। अभी आपने देखा चारों निकायों के देव यहाँ पर आ गए, तिरंत भी आ गए, क्योंकि समोषण में सबको स्थान मिल जाता है। उस समय जिस समय आदिनाथ भगवान का समर्थन लगा था 12 योजन का था, और जब उस समय आगे महावीर स्वामी का समर्थन आया मात्र 1 योजन का रह गया। तो फिर कैसे व्यवस्था हुई? इस समर्थन की विशेषता होती है जो भी यहाँ पर आता है सबके लिए स्थान मिल जाता है। जो प्रभु के चरणों में आता है, गुरु के चरणों में आता है, उसका कल्याण हो जाता है। उन भव्यों के पुण्य से वह वाणी खिलती है, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, जिन अक्षर में महिमा अनूप। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। वह भगवान की भाषा जो ध्वनि है, विशेषता देखो, तिरंची भी यहाँ पर आ गए, अपनी भाषा में सब समझ जाएंगे। 18 महाभाषा होती हैं तो 700 लघु भाषा होती हैं। और आपने सबने देखा होगा कि समोषण में भगवान विराजमान हैं। उनके 4 मुख हैं, नहीं, उनका तो एक ही मुख है, लेकिन केवल ज्ञान का आश्रय है कि जिस दिशा से भी देखा जाता है उस दिशा में हमको भगवान ही नजर आते हैं। इसलिए उन भगवान की वाणी ऐसी खिलती है
बिना स्वार्थ के, बिना राग के, एकमात्र भव्य जीवों के कल्याण के लिए जीवन एक प्रकार से संघर्षमय होता है। जीवन कैसा होता है? संघर्षमय होता है। या फिर जीवन कैसा होता है? खेल के रूप में होता है। या फिर जीवन कैसा होता है? उत्सव के रूप में होता है। जीवन की 3 परिणति हैं, या तो संघर्ष होगा, या खेल होगा, या उत्सव होगा। जिसके जीवन में प्रभु आ जाते हैं, जिसके जीवन में गुरु की छत्र छाया, जिसके जीवन में प्रभु नहीं आ पाते हैं, प्रभु से दूर रहता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं आ पाते हैं, गुरु से दूर दूर